अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं इनको दूर करे। अल्लाह आप सब में खुशियाँ तक़सीम फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक दे कि ना सिर्फ़ हम अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। देखिए, अपने लिए तो आसानियाँ पैदा सभी कर लेते हैं, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं। असल ज़िंदगी वो है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं, और अल्लाह को भी वो लोग पसंद हैं जो अपनी ज़ात से बालातर होके इंसानियत की खिदमत करते हैं, दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं, दूसरों के दुख बांटते हैं और एक अपना रोल माशरे में एक प्ले करते हैं जो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा। इस जो हमारी ज़िंदगी की जो एक सबसे बड़ी इशू है आजकल, वो है आपके रिज़्क़ की फरावानी। आजकल कारोबार में जो इन्वायरमेंट है, इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। कारोबार में कमी पेशी और जितने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, अल्लाह माफ़ी। मैं तो कहती हूँ ये ड्रोन हमलों से भी ख़तरनाक हैं। ये जो बिल हैं, ये घर पे जब आके पड़ता है बिल, उसके बाद तो घर का शराज़ा ही बिखर जाता है, घर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। अब हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम आपको कोई ऐसा फार्मूला बताएं या कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दे दें या कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि जिससे आपकी छोटी सी दुकान कुछ ही दिनों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बदल जाए। तो इसमें सवाए अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के ज़िक्र के अलावा मेरे पास तो कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। तो मैं तो आपको जो मदद कर सकती हूँ यही कर सकती हूँ कि इसमें ये होता है कि रिज़्क़ की मिक़दार बढ़े ना बढ़े, आपकी आमदनी बढ़े ना बढ़े, लेकिन उसमें बरकत इतनी ज़रूर हो कि वो आपकी ज़रूरियात को पूरा कर दे। या इस तरह कह लें इसको कि इस तरीके का हो कि आपकी ज़रूरियात, आपके जो कमाई है, जो आपकी वसाइल हैं, उसके अंदर सिमट आएँ और आप इन तमाम चीज़ों को इस समय वैसे ना चाहते हुए भी हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बेशुमार बड़े बड़े बिल भुगतने पड़ रहे हैं। इतनी महंगी चीज़ें आपको हमें बल्कि हम सब के लिए, हम तो कहते थे ना गरीब क्या क्या, चलो दाल दलिया खा के सो जाएगा। अब जब दाल कोई भी 250 रुपये से कम की किलो नहीं है और जिस तरह सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, इस तरह तो आपको यकीन है, मुझे तो खैर अपने बचपन का याद है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि हम लोग जब सब्ज़ी लेने जाते थे तो हमारी अम्मियाँ जो हैं वो साथ में इतना धनिया और हरी मिर्चें और पुदीना तो वैसे ही डाल दिया करते थे सब्ज़ी वाले, और ले लिया करती थी कि भाई चटनी के लिए धनिया पुदीना और हरी मिर्चें दे दो। और हमने कभी नहीं उनको उसके पैसे देते देखा था, क्योंकि ये सब्ज़ी के साथ एक टोकन होता था फ्री। अब जब मैं लेने गई तो पता चला कि धनिया 500 रुपये किलो है। आप वो जो इतना सा धनिया, वो भी आपको ख़रीद के लेना पड़ता है। तो वो कल्चर, वो हमारा एक तौर तरीका, वो एक मेमोरीज़ थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई। हर चीज़ इतनी मटीरियलिस्टिक हो गई है, हर चीज़ इतनी नापी तोली। मुझे याद है कि जब हम बच्चे जाया करते थे अपनी अम्मियों के साथ और अपनी फूफों के साथ, तो क्या होता था, अब हम जितने बच्चे गए हैं साथ खड़े हैं, 4-5 हम सब ने गाजरें उठा ली, मूली उठा, वो खुद कहते थे बेटा लो गाजर तो खाओ बड़ी फ्रेश आई है, मूली तो खाओ बड़ी फ्रेश आई है। सर्दियों की सौगातें थी ये। हम तो शलजम भी खा लिया करते थे, बहुत मज़े के होते थे। लेकिन आज कोई एक सलाद के लिए भी आप गाजर या मूली लेंगे ना, तो कहते हैं रुके जी तोल के पैसे दें इतने हमें। मतलब लोगों में वो एक भाईचारा, मोहब्बत, एक वो चीज़ जब आप में ख़त्म हो गई, हुस्न सलूक, तो चीज़ों से बरकत भी उठ गई। मेरा जो मुझे तो ऐसे लगता है वही ज़मीन है, वही अनाज है, इसमें कोई शक नहीं कि वसाइल के जो है आबादी बहुत बढ़ गई है, हमारे वसाइल बहुत महदूद हो गए हैं और हमारे आबादी। लेकिन हमें एक चीज़ को मैं ज़रा फ़रोग़ देना चाहूँगी कि किचन गार्डनिंग जो है, अपनी पर्सनल गार्डनिंग, अपना ग्रे किचन आप ज़रूर तैयार करें, कि गार्डन तैयार करें जिसमें आप गमलों में सब्जियां भी लग जाती हैं। अगर कोई कच्ची ज़मीन पास है तो उसमें मौसमी सब्जियां लगाएं, तो एटलीस्ट कुछ तो आपको अपना ऑर्गेनिक भी मिलेगा और मुफ्त भी मिलेगा। बहरहाल
एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस हवाले से, जिसमें रिज़्क़ में बरकत और आपके जो मौजूदा वसाइल होंगे वो ना सिर्फ बढ़ेंगे बल्कि उसमें आपके मसाइल भी हल होंगे और आपका इंशाअल्लाह रोटी रोज़ी में बरकत आएगी बहुत ज़्यादा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह तलुए आफ़ताब की तरफ, वक्त जब सूरज निकल रहा होता है, तो आपने 300 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 3 दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो, सहूलत हो। दुरूद पाक तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। ये अप टू यू है कि दुरूद पाक है। जो आपने दुरूद पाक 300 बार पढ़कर फिर आपने 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह करनी है और 300 बार दुरूद पाक, 300 बार बिस्मिल्लाह की तस्बीह और ये तलुए आफ़ताब की तरफ जब सूरज निकल रहा होता है उसकी तरफ उस टाइम आपने ये वजीफ़ा करना है। आप 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, जब तक आपको बेहतरी महसूस ना हो आप करते जाइए। अल्लाह आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करता जाएगा। अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का कलाम है और इसके करने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं हो सकता। और तो और आपके जो इसकी पढ़ाई का अजर व सवाब जो आपके पलड़े में नेकियों का इज़ाफ़ा होगा वो एक अलग प्रॉफ़िट है, वो एक अलग फ़ायदा है। बहरहाल रिज़्क़ के लिए ये एक बेहतरीन वजीफ़ा है और मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग ज़रूर करें और इसकी बरक़ात से फ़ायदा उठाएँ। ख़ुद भी दुआ करें अल्लाह के हज़ूर और मेरे लिए भी दुआ करें। बहुत शुक्रिया।